नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। पुलवामा में वीरवार को ग्रेनेड हमला हुआ। आतंकियों ने हमला किया, ग्रेनेड हमला, और कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से कश्मीर घाटी में एक आतंकियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रवासी मजदूर थे, हमला हुआ। उस हमले में मजदूर मारे गए ग्रेनेड से, और जो मारे गए थे उनका नाम, ग्रेनेड हमले में जो मारे गए उनका नाम प्रवासी मजदूर थे, जिनकी पहचान मोहम्मद मुमताज़ पुत्र मोहम्मद जालू निवासी साकवा परसा बिहार, जबकि जो घायलों की पहचान है मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद अजीज़ एमा मोहम्मद मजबूल निवासी रामपुर बिहार के रूप में हुई। कैसी घटना, किस तरीके की घटना है कि जो आतंकी है उनका दीन मजहबी नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? एक गरीब मजदूर जिन पर ग्रेनेड अटैक किया गया, ग्रेनेड फेंका गया, और कितनी एक शर्मनाक बात है पूरे कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, कि कैसी सोच है। एक गरीब मजदूर घर से कोई रोजी रोटी कमाने के लिए आया है, उसका घर का सिस्टम कैसा है, कैसा नहीं है। वो इंसान जो बिहार से यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं कश्मीर में, और निहत्थे लोगों पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंक कर एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जो आतंकी होते हैं बहुत ही कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं। वो उनको ये भी नहीं पता कि एक बाहर से कोई आदमी मजदूरी करने के लिए आया है तो उसके घर की क्या सिस्टम है, उसके घर का क्या सिस्टम है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जिस कारण उसे काम करने के लिए बाहरी राज्यों पर आना पड़ता है। ये कैसी सोच है। कश्मीर में जो आतंकवाद है वो बहुत ही घटिया किस्म का हो गया है। आए दिन हम देखते हैं टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग्स, और अब आतंकियों ने प्रवासी जो मजदूर थे उनको निशाना बनाया। ये बहुत ही बड़ी कश्मीर संभाग के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि कैसे कोई यहाँ पर काम करने के लिए आता है, दिहाड़ी लगाने के लिए आता है, और फिर उस पर ग्रेनेड फेंके जाते हैं या फिर पिस्टल से हमला किया जाता है। दोस्तों, अभी कश्मीर में कम से कम जो टूरिज़्म सेक्टर है इस साल बहुत ही चमका। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक जो थे, टूरिस्ट जो थे, वो कश्मीर में आए। तो ये सभी के लिए एक खुशी की बात है कि वहाँ के जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है कि जब टूरिस्ट आएंगे तो सभी का सिस्टम चलेगा। लेकिन ये कैसा, अगर दोस्तों ऐसा हालात रहे तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कश्मीर पर इन चीज़ों का, जो कश्मीर का टूरिज़्म है, टूरिस्ट हब है कश्मीर एक बहुत बड़ी, उस पर असर पड़ेगा। अगर ये किलिंग्स, सेलेक्टिव टारगेट किलिंग्स और ऐसे निहत्थे लोगों पर अगर ये चीज़ें बंद नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इसका खमियाजा जो है वो पूरे कश्मीर संभाग को भुगतना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेवारी उन लोगों की होगी। वो लोग होंगे जो इन पर हमला कर रहे हैं, या इन लोगों को शह देते हैं, या इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। आज हम आप लोगों से पूछते हैं कि एक गरीब मजदूर कोई दिहाड़ी लगा रहा है या काम कर रहा है, एक निहत्थे मजदूर पर ग्रेनेड फेंकना, ये कहाँ की समझदारी है? कैसी सोच है, कैसी मानसिकता है? इस मानसिकता से ऊपर उठो, ऊपर उठकर सोचो। और ये जो आतंक का रास्ता नौजवानों ने पकड़ा हुआ है, इनसे भी अपील है कि ये रास्ता छोड़ो, सरेंडर करो, आतंकवाद को बढ़ावा मत दो, ऐसी सोच मत रखो। आज का जो समय है, बहुत काम धंधे हैं, सरकारें भी मदद करती हैं, लेकिन जब आप इस तरह का, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं ये आतंकी, तो उससे क्या होता है, जो आम इंसान है वो व्यथित होता है, दुखी होता है। एक जो मजदूर तबका है, कश्मीर में कितने मजदूर हैं, वो सभी के सभी
सदमे में होंगे, ज़रूर सदमे में होंगे, या फिर वहाँ से निकल जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो कश्मीर के लोग अगर किसी दूसरी राज्य में जाएंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पिछले कई महीनों से सेलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, मज़दूरों को निशाना बनाया जा रहा है, और हम बार बार कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कश्मीर संभाग के लोग किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। इसलिए हम सभी से एक विनती करते हैं कि ऐसी सोच मत रखो। अगर कोई प्रवासी मज़दूर कश्मीर में काम कर रहा है तो उसका ख्याल रखो, और जो ऐसी किलिंग्स हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कीजिए। ज़रूर बोलिएगा कि ये जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं या यहाँ काम करने आए हैं, ये भी हिंदुस्तानी हैं, ये बाहर के नहीं हैं, इनको काम करने दीजिए। और जो मज़दूरों के दिलों में डर है उस डर को पनपने मत दें, उनको प्यार से समझाएं कि जो मज़दूर अभी काम कर रहे हैं कश्मीर में, ये कश्मीर के जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से उन लोगों को रखना है। क्योंकि कहते हैं कि गिव एंड टेक होता है, इतने मज़दूरों की जान चली गई है, तो फिर ये कश्मीर के जो लोग हैं ये भी बाहर जाएंगे, फिर इनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो। भारत एक देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों की वर्णमाला है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैनिज़्म, सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इसकी जो एकता है, इसकी जो अखंडता है, उसको बर्बाद ना होने दो। इसकी एकता जो है भारत देश की, उसमें खलल मत डलने दो। जात पात में मत उलझो। ये मत सोचो कि ये बाहर से आया है। कश्मीर पूरे देश का है, पूरे भारत देश का है, और कश्मीर के जो लोग हैं वो पूरे भारत देश के लोग हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्मों का समावेश है, सभी लोग प्यार से रहते हैं। लेकिन जब ये सिलेक्टिव किलिंग्स होती हैं, टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, ये मज़दूर मारे जाते हैं, तो बहुत ही दुख की बात होती है, बहुत चिंता की बात होती है कि ऐसी जो किलिंग्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये कश्मीर के जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ सभी लोगों को इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है और ये बताना है कि ये मज़दूर हैं, ये भी हमारे भाई हैं। ये कश्मीर में काम कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं कर रहे, दिहाड़ी लगाते हैं बेचारे। पुलवामा अटैक बहुत ही दुखदाई घटना, निंदनीय घटना और आतंकवादियों के एक और कायर हरकत है। इसको हम पुरजोर तरीके से कहेंगे कि आतंकवादियों ने एक कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया। आतंकवाद का हम कभी समर्थन नहीं करते, ना ही करेंगे। और जो आतंकी हैं उनसे भी एक अपील है कि आतंक का रास्ता छोड़कर आम जिंदगी जियो। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं सरकार को चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पुख्ता प्रबंध जो है मज़दूरों के होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।